नमस्कार दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। लाबामा आइलैंड पर दो लड़कियां हॉलीडे एंजॉय करने आती है और बोट पर बैठकर पूरे बीच का लुत्फ उठाती है। इस बीच एक लड़की पानी में तैरने के लिए जंप लगाती है, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं निकलती। तो सभी देखते हैं गीता की लाश बाहर निकली है। इस बीच सभी यहाँ से निकलने के लिए बोलते हैं। इस बीच बोट का नीचे से कांच टूट जाता है, क्योंकि समुद्र में गर्म लावा की वजह से समुद्र का पूरा पानी गर्म हो गया। इसी के साथ कहानी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक फैमिली जो लाबामा आइलैंड पर पिकनिक एंजॉय करने आती है, तो यहाँ पर एक अपार्टमेंट बुक करती है। दूसरी तरफ एल्वोरो देखता है कि बुनिता बीच पर झटके आए हैं, इससे एक लड़की की मौत भी हो गई है। यह सब देखकर एल्वोरा थोड़ा टेंशन में आ जाता है। हॉकेंट और मारी जो इक्वायरमेंट सेट की, उसके कनेक्शन जाने और लास्ट सिग्नल कल का दिखा रहा है, यह सब देखकर थोड़ा चिंतित होने लगते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हॉकेंट और मारी गुफा में जाते हैं, जहां पर हॉकेंट ने जो ट्रांसमीटर लगाया वो सही था, लेकिन मारी ने जो इक्वायरमेंट सेट किया खराब हो गया और गुफा में पिछली बार बहता पानी नहीं था। इसे देखकर मारी हैरान हो गई और इसे लैब में चेक करने के लिए पानी ले लिया। आगे क्या देखता है, चमगादड़ मरे हुए थे। तो हॉकेंट ऑक्सीजन चेक करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा की मात्रा की वजह से चमगादड़ मर जाते हैं। इस बीच हॉकेंट गुफा में बड़ी दरार देखकर टेंशन में आ जाता है। यह जो घटना हुई है, यह सब हॉकेंट और मारी ने अपने सर एल्वोरा को बताया, लेकिन एल्वोरा ने मौसमी चेंज और यह सब नॉर्मल होती है यह कहकर टाल दिया और मारी को कहा अपनी थ्योरी को इस पीएचडी में मत घुसाओ और थोड़ा होमवर्क करके आओ। आगे हॉकेंट मारी को कहता है 1949 में यहाँ विस्फोट हुआ था, उससे कई किलोमीटर लंबी एक दरार पड़ गई थी, इतनी बड़ी कि हम उसमें चल सकते हैं। और 20 साल पहले इन ब्रिटिश साइंटिस्टों ने यह थ्योरी दी, एक और विस्फोट से पहाड़ का पूरा सिरा खिसक कर समुद्र में गिर सकता है। यहाँ 500 क्यूबिक किलोमीटर चट्टान की बात हो रही है, इसका साइज होगा मैनहट्टन जितना। अगर ये समुद्र में गिर गया तो सुनामी आ जाएगी। मारी कहती है हमें लोगों को बता देना चाहिए, लोगों को हक है जानने का। इसके बाद हॉकेंट कहता है सुनो, लोगों को जानने का हक है। एल्वोरा को भी यही लगा था जब 2021 में यूरोप्शन हुआ था और उन्होंने सबको बता दिया। यह कहा कि पहाड़ खिसकने का भारी खतरा है। उथल पुथल मच गई, नौकरी जाते जाते बची। तो ये काम वो दोबारा नहीं करेंगे जब तक सुनामी खुद उनके दरवाजे तक ना आ जाए। मारी कहती है तो वो गलत थे उस वक्त। हॉकेंट कहता है गलत सही, अब ये कैसे पता है? ऐसा होने के लिए बहुत सारे फैक्टर का एक साथ होना ज़रूरी है। मेरा मतलब वो सुनामी सच में खतरनाक होनी चाहिए और ये थ्योरी गलत भी हो सकती है। इधर मारी अपने घर पर आती है, जहाँ पर उसका भाई उसे बताता है आज समुद्र पर काफ़ी मज़ा आया, लेकिन एक बात इंटरनेट पर काफ़ी अजीब दिख रही है। सभी कछुए एक साथ कहीं जा रहे हैं, आमतौर पर यह देखने को नहीं मिलता। कुछ तो अजीब हो रहा है। इधर एल्वोरा देखता है बोट पर गीता के मरने का रीज़न बेहद गर्म गैस, इसके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जानलेवा मात्रा में मिली है। मेरे ख्याल से पानी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि उस गर्म पानी की वजह से बोट का कांच भी टूट गया। एल्वोरा यह सब देखकर काफ़ी टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ जो फैमिली लाबामा आइलैंड पर एंजॉय करने आती है, इधर टोबियास की बहन को एक लड़की वॉलीबॉल खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है मुझे टोबियास का ख्याल रखना है। इधर यह बातें उसके पिता सुन रहे थे, तो वह अब उसके अपनी बेटी को कहता है कि तुम खेलने एंजॉय करो और टोबियास का ख्याल मैं रख दूंगा। यह सब बातें हो रही थी, इतने में टोबियास गायब हो जाता है और उसके पिता उसको ढूंढने के लिए चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद टोबियास पहाड़ों पर मिलता है, जो कि काफ़ी देर बाद टेंशन फ्री हो जाता है।
इधर मारी का भाई समुद्र में देखता है सभी कछुए एक दिशा में जा रहे हैं और मारी होकेन को कहती है, पानी को पहाड़ से उस गुफा में आने के लिए 30 साल लग जाते हैं। जैसे जैसे वो चट्टानों से गिरेगा उसमें मिनरल्स पड़ते रहेंगे, लेकिन आज के इस सैंपल में कोई मिनरल्स नहीं है क्योंकि इसमें मिनरल्स की कमी है, तो पहाड़ से नीचे उतरने में काफ़ी कम समय लग रहा है। 1 हफ्ता या फिर कुछ दिन हो सकता है। आज जो दरार हमने देखी वो पहाड़ की चोटी तक खुली हो। होकेन कहता है, आज गुफा में जहाँ पर थे वो 1949 वाली दरार के ठीक नीचे है। अगर तुम सही हुई तो यह थ्योरी नहीं रहेगी और हम डूब जाएंगे, तुम और मैं और वहाँ मौजूद सब। मारी कहती है, एक बार उस पहाड़ पर जाकर चेक करते हैं, उस दरार में कुछ हुआ ना हो। इधर टोबियास के मम्मी पापा अपार्टमेंट में एंजॉय करते हैं और दारू पीते हैं। फिर इधर होटल का स्टाफ आता है और टोबियास के मम्मी के साथ फ्लर्ट करता है, तो उसके पिता उस पर भड़क जाते हैं और कहते हैं, मैंने मॉर्निंग में कार के लिए बोला था, कहाँ है, अभी तक मिली नहीं, मैं शिकायत करूँगा तुम्हारी। फिर धीरे धीरे मामला शांत होता है और वेटर चला जाता है। इधर होकेट और मारी पहाड़ पर आते हैं और देखते हैं दरार फिर से खुल गई। इधर टोबियास और उसकी मम्मी सो जाते हैं। उसके पापा और बेटी दोनों बातें करते हैं, मोम और आप पहले जैसे नहीं रहे, हम जब भी पहले आते थे आप दोनों घंटों तक बालकनी में बातें करते थे। उसके डैड कहते हैं, पता नहीं सारा, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, पता नहीं। मैं तुम्हारी मोम से मिला तो उसकी बुरी हालत थी, तुम्हारे डैड भी भाग गए थे, पूरी टूटी हुई थी, खोई भी, और शायद उसने मेरे जैसे ज़रूरत थी। और हाँ, मैं भी दिमाग से थोड़ा ख़राब था, उसने मुझे बचाया। बेशक चीज़ें बदलती है, अब क्या हो रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तुम ठीक हो, थोड़ा बाहर निकलो और एंजॉय करो। इधर हैना देखती है पहाड़ पर उस दरार में से गैस निकल कर फैलने वाली है। इधर मारिया और होकेंट उस दरार को चेक कर रहे थे। मारिया एल्वोरा को कॉल करती है और कहती है 1949 वाली दरार बढ़ रही है। एल्वोरा कहता है, सब कुछ वही छोड़कर भाग जाओ, किसी भी सेकंड गैस छूट सकती है, भागो वहाँ से। इधर गैस निकलती है, होकेट और मारी भागते हैं और कैंप वाले को भी भागने के लिए बोलती है। सब भागते हैं, फिर धीरे धीरे मारी और होकेट सब बेहोश हो जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।